हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा, काफी जोरदार रहा। ऐसा लग रहा था मानो पटकथा पहले से लिखी हुई थी, लेकिन पिक्चर पूरी की पूरी हरियाणा विधानसभा की गैलरी में रची गई और क्लाइमेक्स भी देखा गया। यहाँ पर वो सब कुछ हुआ जो कुछ नहीं होना चाहिए था। विपक्ष का वॉकआउट, प्रदर्शन और अहम मुद्दों पर चर्चा में भागीदारी नहीं देना। ज्योति सांगवान मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे क्योंकि ये वहाँ खुद मीडिया गैलरी में मौजूद थी, क्या कुछ हुआ जो कुछ वहाँ नहीं होना चाहिए। ज्योति, 3 दिन का सत्र, 3 दिन का सेशन जिसमें 4 कुल सिटिंग हुई और लंबा, मतलब एक दिन तो 10:30 बजे तक भी चले गए थे, लेकिन कांग्रेस का रवैया उसे किस तरह तक देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस क्योंकि अलग अलग पक्ष होते हैं आरती, सत्ता पक्ष अपनी बातों को सही ठहराता है, विपक्ष अपनी बातों को सही कहता है, लेकिन और हंगामेदार सत्र हर बार हालांकि होता है। इस बार भी शीतकालीन सत्र में जहां चंडीगढ़ की सर्दी हम देख रहे थे, सदन के भीतर घुसते ही शोरगुल, हंगामा, बयानबाजी दोनों ही ओर से नारेबाजी खूब देखी गई। तो खूब हंगामा हुआ, वर्कआउट भी कांग्रेस की ओर से खूब किया गया और सीएम ने खुद भी कहा, सीएम ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आरोप लगाते हैं लेकिन चर्चा जब होती है चर्चा से भाग जाते हैं। हर एक अहम चर्चा से कांग्रेस भागी, ये सीएम की ओर से कहा गया। दूसरी ओर कांग्रेस ये कहती रही कि जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उन पर आप चर्चा क्यों नहीं करवाते हैं। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान हमने देखा इधर से कांग्रेस की ओर से भी वंदे मातरम को लेकर नारे लगाने शुरू कर दिए गए, वहां मंत्रियों और विधायकों की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से नारेबाजी शुरू कर दी गई। कांग्रेस शोरगुल के बीच, हंगामे के बीच हमने ये भी देखा कांग्रेस के कुछ विधायकों को नेम किया गया, उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया गया। स्पीकर के वेल के पास कांग्रेस पहुंची, कांग्रेस के विधायक पहुंचे, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। मार्शल ने प्रयास किया स्पीकर के कहने पर कि इनको बाहर भेजिए। आप जानते हैं नेम करना मतलब सदन से बाहर भेजा जाना। तब भी हमने देखा कि कांग्रेस के विधायक इनकार करते रहे। बीजेपी ने तो एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तस्वीरों के जरिए, हमने खुद भी हालांकि देखा तमाम जो चीजें चल रही थी, बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया कि कांग्रेस नेता, कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल की ओर से मार्शल की तरफ थप्पड़ दिखाया गया, थप्पड़ का इशारा किया, इस बात को भी मुद्दा बनाया गया। तो बहुत सारी बातें हुई हैं, हंगामा हर बार होता है, इस बार भी खूब बवाल हमने देखा मीडिया गैलरी से, सदन के भीतर जो चीजें आम जनता, दर्शक टीवी के माध्यम से देख रहे थे, हमने भी देखा उन तमाम चीजों को। हर बार हालांकि देखते ही, आप भी पहुंचते हैं, हम लोग सत्र में जाते हैं, सदन की कार्यवाही हम देखते हैं, तो खूब बवाल, खूब हंगामा हुआ। हालांकि बवाल के बीच, हंगामे के बीच कुल 16 विधेयक भी पारित करवाए गए। ये भी कह सकते हैं कि जनता की काम की चीज रही। अच्छा, यूं तो कांग्रेस यानी विपक्ष, आप हरियाणा का ले लीजिए, वोट चोरी की बात करता है, चुनाव सुधार प्रणाली की बात करता है। जब चुनाव सुधार प्रणाली पे बातचीत करने का वक्त आया तब वो सदन से वॉकआउट कर देते हैं। ये किस तरह की दोहरी मानसिकता और राजनीति कर रहे हैं? देखिए, इसमें सीएम ये कहते हैं कि आप चोरी के आरोप लगाते हैं, वोट चोरी के आरोप लगाते हैं। लगातार 1 महीने से तो अभियान चला रहे वोट चोरी का, जब बात करने की बात आती है तब आप बात करते हैं। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि चुनाव सुधार को लेकर आप हरियाणा विधानसभा में क्या कर सकते हैं, क्या कोई प्रस्ताव ला सकते हैं, इसमें तो संसद में ही चर्चा हो सकती है, जो कि हुई भी। इसे लेकर कहा गया कि ये नियम के तहत नहीं है। स्पीकर ने कहा कि ये नियम के तहत है। एक बार उनकी ओर से भी पढ़ा गया, उधर विपक्ष की ओर से भी पढ़ा गया, सवाल उठाए गए कि यदि से आप कानूनी सलाह ले लीजिए। तब तमाम ये बातें हुई, तमाम आरोप प्रत्यारोप देखे गए, कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है। सीएम साहब कहते हैं कि हरियाणा को कोट करते हैं राहुल गांधी, हरियाणा को लेकर आरोप लगाते हैं। खुद स्पीकर भी कहते हैं कि ये तो मानवीय अधिकार भी किसी का होता है कि आप आरोप अगर लगाते हैं तो जवाब देने का अधिकार है दूसरे पक्ष का, तो आप जवाबों को सुनना चाहिए, आप सुनिए। तो ये तमाम बातें कही गई और चर्चा से जाहिर है कांग्रेस भागी, वोट चोरी की जो अब भागी इसलिए भी कहेंगे क्योंकि वॉकआउट कर गई। सीएम ने, सरकार के नेताओं ने ये तमाम बातें कही कि आप आरोप लगाते हैं, आप सियासत करते हैं, आप जनता को गुमराह करते हैं, वोटर्स को भ्रमित करने का काम करते हैं, लेकिन वोट चोरी पर जब हम जवाब दें या चर्चा हो तो आप चर्चा से भाग जाते हैं। बिल्कुल। और ज्योति, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कौन कौन से 16 इंपॉर्टेंट विधेयक पास हुए जो हमारी जनता के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे? देखिए, बिल्कुल 16 विधेयक पारित हुए हैं इस दौरान और अलग अलग, जो आप लोकल बॉडी की बात करें, तमाम अलग अलग विभागों से जुड़ी बात हम बता देते हैं कि 16 विधेयक, जिनमें से अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, राजस्व के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि के लिए, अग्नि सेवाएं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, आबकारी समेत अन्य विभागों से जुड़े कुल मिलाकर 16 विधेयक को पारित करवाया गया। तो जन विश्वास विधेयक के लागू होने की अगर हम बात करें, मुकदमेबाजी कम होगी। आप जानते हैं अलग अलग विधेयक के पारित होने से जनता को तो डायरेक्ट इसका फायदा मिलने वाला है। तो अलग अलग ही वो डिपार्टमेंट हमने बताए जिनसे जुड़े विधेयक को इस दौरान पारित करवाया गया। देखिए, कोई भी सदन चलता है जिसमें आप विधानसभा की बात करें, संसद की बात करें, आरती, आप जैसे, हम जैसे टैक्स पेयर्स का जाहिर है उसमें पैसा लगता है, करोड़ों खर्च होते हैं। जिन जिन हलकों के जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी उम्मीद करते हैं, टीवी ऑन करके देखते हैं कि हमारा विधेयक क्या, हमारे मुद्दा, हमारी परेशानी उठा रहा है। विधेयक पारित होते हैं,
आरोप भी लग रहे थे कि गीता महोत्सव को तो हरियाणा सरकार 22 दिन चलाती है, लेकिन हरियाणा का विधानसभा सेशन जिसके लिए टैक्स पेयर का पैसा लगता है उसको सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में क्या जनता के मुद्दे और उनका सोल्यूशन तय हो पाएगा? बिल्कुल, लेकिन देखिए इसमें भी अलग अलग पहलू हैं। जब बीजेपी से बात होती है, सीएम से बात होते हैं, तो वो पिछले सरकारों के बताते हैं कि हमने तो साल भर में सेशन बढ़ाए ही हैं, हमने सीटिंग्स बढ़ाई हैं पिछली सरकारों के मुकाबले। सीटिंग कितनी होंगी, बिजनेस कितना होगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठती है जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होते हैं। हालांकि कोई भी पार्टी, आप ये भी जानती हैं, दर्शक जानते हैं, कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है वो सेशन की अवधि को हमेशा कम बताती है। इस बार भी हमने देखा, सदन के भीतर भी हमने देखा, विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा साहब, साथ ही रघुवीर कादियान, कांग्रेस के तमाम विधायक बार बार ये मांग कर रहे थे कि अवधि को बढ़ा दिया जाए। तो सीटिंग्स डबल कर दी गई कि ठीक है हम ज्यादा देर तक चर्चा कर लेंगे। हमने देखा भी रात भर, देर रात तक भी दरअसल चर्चा हुई। तो विपक्ष हर बार ये कहता है, हालांकि सरकार ये कह रही कि हम कम चर्चा या कम सीटिंग्स या कम दिन नहीं कर रहे हैं, हम पिछली सरकारों के मुकाबले कहीं अधिक जो सत्र की कार्यवाही है उससे रख रहे हैं। कि हरियाणा विधानसभा में आमतौर पे देखा गया है कि सिटिंग आमतौर पे 10:30-11 बजे तक रात भर चलती रहती है। सुबह शुरू होती है 10 बजे तक, पूरे 12 घंटे सारे के सारे विधायक वहां पर जमे रहते हैं और जनता के मुद्दों की बात करते हैं, ये देखा गया है। लेकिन इस बार हमने ये देखा कि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई। पिछले कार्यकाल की बात करें तब भी लेकिन पूर्ण बहुमत है, उसके बाद ये अविश्वास प्रस्ताव लाने के क्या मायने थे? बिल्कुल, देखिए पूर्ण बहुमत भी बीजेपी के नाते तो आप कह सकते हैं ऐतिहासिक नंबर्स बीजेपी के पास है। 48 विधायक बीजेपी के, 3 इंडिपेंडेंट एमएलए चुनकर आए, वो भी सरकार के साथ हैं। 51 नंबर हो जाते हैं जादुई नंबर से, यानी सरकार बनाने के लिए जो 46 का आंकड़ा रहता है उससे भी अधिक है। मालूम कांग्रेस को भी है। हमने भी कांग्रेस के नेताओं से, अशोक अरोड़ा से हमने पूछा, दूसरे विधायकों से हमने पूछा कि सरकार तो खुद है, फुल मैंडेट के साथ है सत्ता में, क्या मायने हैं? तो कांग्रेस के नेताओं की ओर से कहा गया कि जनभावना के खिलाफ सरकार बनी है, निर्वाचन आयोग ने वोट चोरी के माध्यम से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाई है। चुनाव प्रणाली की बात करते हैं तो बात करने की बैठते हैं। बिल्कुल ना, देखिए कमाल की बात तो ये है, आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, आपके विधायकों की ओर से तमाम बातें कह दी गई, पढ़ दी गई। ठीक है, आपको लगता है, एक देखिए कारण ये भी होता है आरती कि समय मिल जाता है विपक्ष को, ठीक है, क्यों तमाम अलग अलग मुद्दों पर बात कर लेते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बात कर ली। लेकिन सीएम साहब जब जवाब देते हैं तो अब सीएम ये कहते हैं कि आप खुद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, जब जवाब दिया जा रहा था आपने जवाब भी नहीं सुना। कितनी रोचक बात है कि वोटिंग होनी थी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, लेकिन वोटिंग से पहले कांग्रेस के विधायक वॉकआउट कर जाते हैं। तो जाहिर है पहले से ही जो मुद्दा है वो बीजेपी के पक्ष में ही, अविश्वास प्रस्ताव के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आ गए, जवाब आपने नहीं सुना, वोटिंग से पहले आप वॉकआउट कर गए। तो बीजेपी के लिए बोलने के लिए बात हो जाती है कि आप केवल माहौल बनाने के लिए, राजनीति करने के लिए इस तरह के काम करते हैं। जब वॉकआउट के बाद अगले दिन मेरे ख्याल से आपने एमएलए इंदुराज नरवाल से बातचीत की, क्या आपने उनसे पूछा, जब आप सवाल उठाते हैं तो आप जवाब सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं, आप वॉकआउट कर देते हैं, उनका क्या जवाब? बिल्कुल, देखिए उनसे भी हमने पूछा, कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी हमने सुना, उनकी ओर से तो हालांकि अनर्गल बातें इस बार सदन में की गई हैं, जिन्हें लेकर जिस तरह की प्रिविलेज मोशन भी लाया गया है। के तो बयान को हम बोल भी नहीं सकते, उन्होंने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। कुछ बातें इस बार हुई हैं जो कि पूरी तरह से गलत थी, फैक्चुअली भी गलत थी। और आप जानते हैं इस तरह के आरोप, किसी भी तरह के आरोप जो कि फैक्चुअली गलत हो या कोई मौजूद नहीं है विधानसभा में, उनकी बातों ना, ये तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो प्रिविलेज मोशन भी लाया गया है और निंदा प्रस्ताव भी आया है। ये तमाम बातें हुई हैं इस बार। अब देखना ये है, बयानबाजी सत्र खत्म होने के बाद भी जारी है। सीएम साहब की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जो कि अमूमन होता भी है। स्पीकर भी जानकारी देते हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से, ये बिजनेस था, इतने विधेयक पारित हुए, इतने घंटे कार्यवाही चली, कितनी सार्थक रही, कितने मुद्दों की बात हो पाई। नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी ये बातें उठाई गई हैं कि बात नहीं हो पाई, जनता के मुद्दों पर बात नहीं हो पाई, सरकार चर्चा से भागती रही। तमाम बातें, आरोप प्रत्यारोप अब भी सेशन को लेकर चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ी बड़ी बातें हैं, अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि सीएम साहब की ओर से कहा गया ये जो सत्र है, ये सेशन इस बात के लिए जाना जाएगा कि सरकार बहुमत में होने के बावजूद कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, और उसके बावजूद भी जब जवाब दिया जा रहा था, वोटिंग होनी थी, उससे पहले भाग भी गई, उससे पहले वॉकआउट कर गई। तो ये सत्र इस बात के लिए जाना जाएगा, ये सीएम साहब की ओर से कहा गया। दूसरा, वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान हमने खूब देखा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया, उनके पिता का, उनके दादा का हवाला दिया गया कि वंदे मातरम का नारा लगाया गया था। अलग अलग तरह की बातों के उदाहरण भी दिए गए। तो वंदे मातरम, उधर से भी नारे लग रहे थे, उधर से भी नारे लग रहे थे। वंदे मातरम को लेकर भी खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद कुछ विधायकों को हमने देखा हंगामे के दौरान नेम भी किया गया। चुनाव सुधार पर चर्चा को लेकर कांग्रेस इनकार करती रही। स्पीकर की ओर से 2 घंटे का वक्त रखा गया। कांग्रेस के इनेलो नेता, हालांकि इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला अपनी बात रख रहे थे, और उनकी ओर से भी कांग्रेस को ही घेरा गया कि जो वोट चोरी के आप आरोप लगाते हैं, राज्यसभा चुनाव में 2016 में कंट्रोवर्सी के दौरान वोट चोरी हुई, तमाम बातें कही गई थी।
लेकिन ठीक है, चुनाव सुधार पर आपने चर्चा नहीं की। वंदे मातरम के दौरान खूब हंगामा देखा गया। अविश्वास प्रस्ताव भी पूरी तरह से सियासत के केंद्र में रहा। तो कुल मिलाकर इस बार का जो सत्र है, खूब बवाल वाला, खूब हंगामेदार रहा के। हालांकि आईएनएलडी की तरफ से, अर्जुन चौटाला की तरफ से एचपीएससी भर्ती और तमाम भर्तियों को लेकर सरकार से सवाल उठाए गए, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मुद्दे तो हालांकि विपक्ष की ओर से खूब ही उठाए गए हैं। इनेलो ने भी सवाल लगाए हैं, हम्म। कांग्रेस के नेताओं की ओर से भी सवाल लगाए गए थे। खिलाड़ियों की मौत का खिलाड़ियों मुद्दा की भी मौत उठा पर। है, बेरोजगारी को लेकर तो बार बार बातें करते ही है, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा, विधायकों ने अपने अपने हलकों को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, तमाम जो सड़कों के मुद्दे हैं, डॉक्टर्स का मुद्दा है, अलग अलग बातें उठाई। ये भर्तियों को लेकर विपक्ष सदन के बाहर भी मुद्दा उठाता रहा है। बहुत बार ये भी की जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो पोस्ट हैं, जो पद हैं, उनमें बाहर के लोगों को लगाया जा रहा है। तो ठीक है, सरकार भी पूरी तैयारी की साथ ही सरकार की ओर से भी तमाम बातों के जवाब इस दौरान दिए गए आते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तकरीबन आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने वही आरोप सेम दोहराए हैं जो पिछले 3 दिनों से वो लगाते आ रहे थे। इसको आप किस तरह देखती हैं? देखिए, ये आरोप तो मुझे नहीं लगता कि बदलने वाले हैं, क्योंकि आरोप सदन के बाहर भी थे, सदन के भीतर भी वो बातें थी। जब शीतकालीन सत्र की तारीखें डिसाइड चंडीगढ़ हुई, को लेकर भी मुद्दा उठाया। उन्होंने हाँ, बोला कि जब चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है तो क्यों नहीं क्लियर किया जाता, ये हर समय पंजाब की तरफ क्यों छोड़ दिया जाता है, या फिर क्लियर कर लीजिए चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है भी कि नहीं। उन्होंने एसवाईएल का मुद्दा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया। बिल्कुल, एसवाईएल को लेकर भी कहा कि सरकार स्टैंड क्लियर करे। हाँ। चंडीगढ़ का मुद्दा पहले भी उठाते रहे, अब भी वो मुद्दा उठा रहे हैं। अरावली का मुद्दा भी उठा, अरावली का भी जिक्र किया गया। सरकार ने समय नहीं दिया या चर्चा से भागी, ये आरोप दोनों ही ओर से लगे हैं। तो देखिए, अब जो बयान है या जो सियासत है, जिस पिच पर कांग्रेस खेल रही है, ऐसा नहीं कि बदलाव हो जाएगा सत्र के बाद। जो सत्र से पहले बातें थी, हमने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से बात भी की थी और पूछा भी था कि किन मुद्दों को लेकर आप सरकार को घेरने वाले हैं। तब भी उनकी ओर से बताया गया पूरा कि इतने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रहेंगे, काम रोको प्रस्ताव जो लाया भी गया, काम रोको प्रस्ताव को लेकर भी क्या क्या सवाल विधायकों की ओर से लगाए गए हैं, तमाम बातों को लेकर जानकारी दी गई थी। सत्र खत्म हो चुका है, आरोप वही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार की ओर से जवाब दिए जा रहे हैं। तो ये सियासत तो देखिए लगातार इसी तरह से चलती रहेगी, इसमें कोई बदलाव हम उम्मीद नहीं करते कि आएगा। तो देखिए, कांग्रेस हमेशा ही आरोप लगाती है, लेकिन जब उसके जवाब सुनने का वक्त आ जाता है तो वो इस तरह सदन से बॉयकॉट कर देती है, वॉकआउट कर जाती है और जवाब सुनना भी नहीं चाहती है। तो यही कांग्रेस की राजनीति रही है हरियाणा में भी। हरियाणा में जिस तरह कांग्रेस के लिए माना जाता था कि कांग्रेस एकदम पिलर की तरह हर बात को सुनती है और काम करती है, लेकिन अब आज की कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है। उसका